नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। कोरोना काल में पहली बार दिल्ली से चलकर राजधानी एक्सप्रेस सुबह करीब 10 बजे रांची पहुंची, जहां पर स्वास्थ्य जांच के बाद लोगों को उनके घर भेजा गया। नागपुर से आज 1347 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन डाल्टनगंज पहुंची। यहां भी मेडिकल जांच के बाद लोगों को उनके घर भेज दिया गया। झारखंड में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। आज नई दिल्ली से विशेष राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन रांची रेलवे स्टेशन पहुंची। करीब 2 महीने के बाद यह पहला मौका था जब नई दिल्ली से कोई ट्रेन रांची रेलवे स्टेशन पहुंची हो। स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए रांची जिला प्रशासन की ओर से जबरदस्त व्यवस्था की गई थी। सभी यात्रियों को बारी बारी से बोगियों से उतारा गया। इसके बाद मेडिकल टीम ने यात्रियों को सैनिटाइजर दिया और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की। थर्मल स्क्रीनिंग में बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आने के बाद यात्रियों के हाथ में होम क्वारंटाइन का मुहर लगाया गया। एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था बाकी, क्योंकि ट्रेन के टाइम पे जैसे हम लोग पहले ट्रैवल करते थे वैसा नहीं था। सैनिटाइज किया जा रहा था। यहाँ पे व्यवस्था अच्छा है, सैनिटाइज किया जा रहा है और स्क्रीनिंग किया जा रहा है। तो अपना तो मुल्क में आ गए तो हमको तो अच्छा लगेगा ना। तो कोई परेशानी ट्रेन में कोई परेशानी नहीं हुई। टेम्परेचर चेक किया, फिर क्या कहते हैं वो हैंड सैनिटाइजर करवाया, फिर एड्रेस और मम्मी पापा का नाम लिखवाया और सिग्नेचर लिखवाया, और फिर एक अंकल ने लगवाया था। यहाँ पे एकदम बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सबको एक लाइन से एक डिब्बे से खोल रहे हैं, एक लाइन से बता रहे हैं, जिससे जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। उसके बाद सबका टेम्परेचर नोट कर रहे हैं कि कोई भी जो है अधिक टेम्परेचर वाला लक्षण वाला आदमी बाहर ना निकले। फिर नाम और एड्रेस नोट कर रहे हैं, मोबाइल नंबर नोट कर रहे हैं, होम क्वारंटाइन का ठप्पा लगा रहे हैं, उसके बाद रिलीज कर। रांची रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी ख्याल रखा गया था। प्लेटफॉर्म पर लाल घेरे बनाए गए थे। यहाँ यात्री कतारबद्ध होकर मेडिकल काउंटर तक पहुंच रहे थे। रांची स्टेशन पर उतरे यात्रियों के लिए परिवहन की पेड सर्विस थी। यहाँ यात्री किराया देकर अपने जिला के लिए रवाना हुए। कुछ यात्रियों ने अपने निजी वाहन का भी इस्तेमाल किया। इस तरीके से यात्रियों ने कहा है कि बेहतर व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, और जैसे ही ट्रेन पहुंची सबसे पहले उनकी स्क्रीनिंग की गई। उसके बाद उनके कागजात, उनके हम कह सकते हैं कि जो डिटेल्स है वो डिटेल्स दर्ज किए गए, और फिर उनको होम क्वारंटाइन में रहने की हिदायत दी गई। एक मुहर भी लगाया गया है, और जिस तरीके से यात्री बाहर आ रहे हैं उसके बाद उनको घर वापस ले जाने की भी व्यवस्था पूरी तरीके से की जा चुकी है। स्टेशन के बाहर का भी एक नजारा हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विभिन्न जिलों के लिए यहाँ पर नगर निगम की बसें लगाई गई हैं कि जिन यात्रियों के पास उनका पर्सनल व्हीकल नहीं होगा तो वो इन बसों के जरिए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। वहीं नागपुर से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन डाल्टनगंज स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन से 1347 श्रमिकों को वापस लाया गया। ट्रेन में 256 श्रमिक पलामू के थे, जबकि सूबे के 22 जिलों के श्रमिक मौजूद थे। स्टेशन पर सभी यात्रियों का स्वागत किया गया और मेडिकल जांच के बाद सभी को घर भेजा गया। परदेश से लौट रहे लोगों को होम क्वारंटीन की हिदायत दी गई है। 14 दिनों तक सभी लोगों को सेल्फ आइसोलेशन में रहना होगा, ताकि कोरोना के संक्रमण के फैलने का खतरा न रहे। रांची से कामरान और पलामू से अमित की रिपोर्ट, जी मीडिया। धनबाद में बुधवार की रात और आज सुबह 2 अलग अलग जगहों पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ से साइकिल से लौट रहे दर्जनों मजदूरों को रोका गया, जो बिहार अपने गांव लौट रहे थे। सभी मजदूर साइकिल से वापस अपने घर जा रहे थे। धनसार में सुबह मजदूरों को रोका गया तो देर रात रणधीर वर्मा चौक पर पुलिसकर्मियों ने वापस लौट रहे लोगों को रोका। धनबाद प्रशासन का दावा है कि मेडिकल जांच में स्वस्थ पाए गए लोगों को घर भेजने में मदद की जाएगी। साइकिल से सर। साइकिल से? क्यों, क्या दिक्कत हो रही है? सर दिक्कत क्या होगा, 5 दिन से तो कुछ खाना पीना मिला ही नहीं, तो क्या करते हैं, गाँव से पैसा मंगा के साइकिल खरीद के जा रहा। खाने पीने में कोई दिक्कत हो रहा था, इसीलिए हम लोग चले आए। कहाँ जाना है? हम लोग को कटिहार जाना है। कटिहार जाना है। लोग जो है कि मजदूरी करके छत्तीसगढ़ से आ रहे थे
जो कि एक हथियार के लिए ये लोग निकले थे, नया साइकिल सबने लिए हुए थे। ये लोग को यहाँ रंजर बाबा चौक पर जो कि हमारा टीम और हम लोग देखे, इनको रोक के पूछताछ के बाद इन लोग को सदर अस्पताल क्वारंटाइन में भेज दिया है जांच के लिए। जांच के बाद इन लोग को भी प्रक्रिया होगा, आगे किया जाएगा। झारखंड में प्रवासी मजदूरों की वापसी लगातार जारी है। अब भी अलग अलग जगहों से बेबस मजदूर पैदल चलकर घर लौट रहे हैं। कुछ मजदूर साइकिल से किसी तरह घर वापसी कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से मजदूरों का काम बंद हो गया है और ये जहां भी काम कर रहे थे वहां खाने पर भी आफत आ गई है। ऐसे में ये किसी भी हाल में घर लौटना चाहते हैं। दिल्ली से पैदल आए हैं, एक महीना 2 दिन लग गया है हमको, और यहाँ पे आने के बाद भी अभी हमें कहा भी वहाँ पे गया हॉस्पिटल में हमें सोने का व्यवस्था मिलना चाहिए, ना हमें बेड मिला है ना कुछ मिला है सर। उस गर्मी में नींद भी नहीं आ रहा, आंख मेरा मटमटा रहा है, लेकिन कोई साधन नहीं मिला अभी तक। बच्चा दूध पीता है तो दूध नहीं है, हम लोग अभी तक खाना नहीं मिला सुबह से। सरकार ने प्रयास दिखाया है, इन मजदूरों के प्रति जो सहानुभूति दिखाई है वह अविस्मरणीय, उसे भूला नहीं जा सकता। इस क्षण कितने कष्ट में घर आने को आतुर थे। एक अच्छी व्यवस्था प्रशासन और सरकार ने मिलकर के की है। हटिया स्टेशन से राजस्थान के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। शाम करीब 5 बजे राजस्थान के लिए ट्रेन चली। हटिया स्टेशन पर राजस्थान के प्रवासियों के लिए खास इंतजाम किए गए थे। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए उन्हें ट्रेन में बिठाया गया, जिसके बाद ये ट्रेन रवाना हुई। यह हटिया स्टेशन की तस्वीरें हैं, जहां से आज राजस्थान के लिए स्पेशल ट्रेन चली। लॉकडाउन के बाद झारखंड से राजस्थान के लिए ये पहली ट्रेन है। हटिया स्टेशन पर राजस्थान के प्रवासियों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ट्रेन में बिठाया गया। स्टेशन के बाहर गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा गया। थे यहाँ काम मशीन चलाते थे। हाँ, मशीन चलाते थे। अच्छा, अब जब घर वापस जाने का मौका मिल रहा है तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितने दिन के बाद लौट रहे हैं? 6 महीने के बाद। खुशी है? खुशी है। आप बताइए कहाँ से आप आ रहे हैं और कितनी परेशानी हुई थी जब यहाँ फंसे हुए थे? नहीं, वैसे परेशानी उतनी कोई भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी हम जाना चाहते ना, क्या कि इधर काम धंधा कुछ है नहीं तो क्या करेंगे। तो फिर लॉकडाउन की वजह से कई राज्यों के प्रवासी झारखंड में फंसे हुए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा राजस्थान के प्रवासी हैं। लिहाजा आज राजस्थान के प्रवासियों के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। 1250 यात्री हटिया से चलकर 24 कोच की ट्रेन है, इसे चलकर जयपुर की तरफ रवानगी हो रही है। थोड़ी देर में ट्रेन जो है हटिया स्टेशन से खुलेगी और ये मुरी दीनदयाल उपाध्याय होते हुए टुंडला होते हुए आगरा फोर्ट से ही होते हुए जयपुर कल शाम में 5:15 पर जयपुर पहुंचेगी। अभी कुछ देर में जो है यहाँ से प्रस्थान करेगी राजस्थान के लिए ट्रेन। और हम लोगों ने जो रेलवे डिपार्टमेंट, आरपीएफ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और जो जिला प्रशासन की टीम है, उन्होंने रेलवे की टिकट से लेकर बसेस से लेकर सिक्योरिटी फोर्स के रेंज से लेकर पूरा कोऑर्डिनेशन कर बड़े नियंत्रित तरीके से जिलावार और कोच बाय कोच सबको तरीके से बैठा दिया है। राजस्थान के प्रवासियों के लिए ये सुखद पल है, जिसका इंतजार वो कई दिनों से कर रहे थे। अब जाकर राजस्थान के प्रवासी अपने घर को लौटेंगे। कामरान, जी मीडिया, रांची। गुमला में मुफ्त अनाज योजना में गबन की शिकायत मिली है। गुमला सदर प्रखंड के कतरी पंचायत के कीता गांव में ग्रामीणों का राशन नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस गांव में करीब 150 परिवार के पास राशन कार्ड है, लेकिन 50 राशन कार्ड धारियों को राशन नहीं मिल रहा है। इसकी शिकायत डीलर और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से भी की गई, लेकिन आज तक किसी ने भी सुध नहीं ली। कोरोना का संक्रमण झारखंड में तेजी से बढ़ रहा है। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 197 पहुंच गई है। कुल 16 नए केस आज सामने आए हैं। पलामू से 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि रांची से 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं।
इनमें 4 अनगढ़ा के रहने वाले हैं। वहीं हजारीबाग से 2 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोडरमा और जमशेदपुर में एक कोरोना पॉजिटिव मिला है। जमशेदपुर में कोरोना संक्रमित मरीज का यह पहला मामला है। अब तक झारखंड में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 89 है। कोरोना से अब तक राज्य में 3 लोगों की मौत हुई है। पलामू के और 3 पॉजिटिव आए हैं। ये छत्तीसगढ़ के जो वहाँ से भाग के आए थे लेबर्स, वो है, उसमें से 3 पॉजिटिव निकले हैं अभी। तो अभी हमारे पास इस तरह से टोटल 190 पेशेंट पॉजिटिव केस हो गए हैं राज्य के लिए। उसमें से 87 अभी तक डिस्चार्ज हो गए हैं पूरी तरह से रिकवर होके। और जैसा हम लोग जानते हैं कि 3 डेथ्स यहाँ हो चुकी है, इस तरह से अभी हमारे पास 100 केसेस है जो एक्टिव केसेस के रूप में आप कह सकते हैं। देवघर के लिए अच्छी खबर है। देवघर के सभी 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और इसके साथ ही देवघर ग्रीन जोन बन गया है। सारवां प्रखंड के 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है। 4 में से 2 पहले ही स्वस्थ हो चुके थे, जबकि 2 मरीज आज अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल गई और घर लौट गए। कोरोना विजेताओं का वेलकम। देवघर बना कोरोना फ्री सिटी। 4 मरीज, चारों ने दी कोरोना को मात। ये देवघर में कोरोना विजेताओं के वेलकम की तस्वीरें हैं। सारवां प्रखंड के रहने वाले कोरोना विजेताओं ने संक्रमण को मात दे दी है और अब अपने घर लौट रहे हैं। कोविड-19 अस्पताल में इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद इन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कोरोना को मात देकर घर लौट रहे लोगों पर गुलाब के फूल बरसाए गए और राहत सामग्री देकर इन्हें घर भेज दिया गया। देवघर जिले में 4 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे, जिसमें 2 पहले ही रिलीज हो चुके थे। यही माँ ललिता कोविड हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। और आज हम लोग खालिद अंसारी और नित्यानंद वर्मा जी को हम लोग भेज रहे हैं। उनका रिपोर्ट निगेटिव आया था। बाबा नगरी में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे। सभी मरीज सारवां प्रखंड के ही थे। इनमें से 2 पहले ही ठीक होकर घर वापसी कर चुके हैं। वहीं बाकी 2 लोगों को गुरुवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। संक्रमण के बढ़ते दायरे के बीच कोरोना योद्धाओं ने दिखा दिया है कि कोरोना को हराया जा सकता है। दीप नारायण, जी मीडिया, देवघर। गढ़वा के प्रवासी मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। घर लौट रहे मजदूरों के लिए खैरियत पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से मजदूरों को न सिर्फ तत्काल राहत देने की कोशिश की जा रही है, बल्कि आने वाले दिनों में उनके हुनर के हिसाब से रोजगार देने का भी प्लान है। कोविड-19 को लेकर पूरे देश में जारी लॉकडाउन में देश में दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों की निगरानी के उद्देश्य से गढ़वा जिला प्रशासन ने अनूठी पहल की है। यहाँ डीसी हर्ष मंगला के निर्देश पर एक पोर्टल तैयार किया गया है, जिसका नाम खैरियत रखा गया है। इस पोर्टल के माध्यम से जिला प्रशासन लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी तो ले ही रहा है, साथ ही उनसे उनके हुनर के बारे में भी पूछा जा रहा है, ताकि भविष्य में उस हुनर का उपयोग किया जा सके। तो हमने एक बहुत सिंपल सा एक पोर्टल बनाया है, जिसमें एक लिंक दिया हुआ है और अपने बारे में सूचनाएं भर देंगे, कहाँ से आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, उनको स्वास्थ्य में कोई परेशानी है कि नहीं, और उनको किस तरह से अनुभव है काम करने का, क्या चीज़ है। तो अब तक हम लोगों को लगभग 61 सुबह हुआ था और मुझे लगता है जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिलेगी इसको लोग भरेंगे और एक अच्छा इसका यूज किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई खर्चा नहीं लगा हम लोगों का। DIO NIC को हमने कहा और उन्होंने बना दिया और लोग घर बैठ के इसको अपना अपडेट करो। गढ़वा में करीब 40,000 निबंधित और गैर निबंधित मजदूर घर वापसी कर रहे हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में घर लौट रहे मजदूरों को रोजी रोटी की दिक्कत न हो, इसके लिए खैरियत पोर्टल काम आएगा। यही वजह है कि पोर्टल के बनते के साथ ही मजदूरों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया है। अब तक 70 से अधिक मजदूरों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। खैरियत पोर्टल न सिर्फ लौट रहे मजदूरों को तत्काल राहत पहुंचाने में मददगार साबित हो रहा है, बल्कि आने वाले दिनों में मजदूरों को
उनके हुनर के हिसाब से रोजगार मुहैया कराने में भी मददगार साबित होगा। चंदन, जी मीडिया, गढ़वा। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बरोरा थाना के दरीदा मौजा में विधायक ढुल्लू के द्वारा बनाए गए विशाल बाउंड्री वॉल कैंपस की जांच शुरू हो गई है। विधायक पर जबरन जमीन हड़पने का आरोप है। विवादित जमीन को लेकर के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके छानबीन हेतु हम लोग यहाँ पे आए हैं। पूर्व में भी पीओ पे विजिट हुआ है, लेकिन वृहद तौर पे पूछताछ कि किसके द्वारा जो मामला दर्ज किया गया था, किसकी ज़मीन है, यहाँ पे बाउंड्री किसने दिया है, इन सब चीज़ों को लेकर के पूछताछ, जनरल पूछताछ के लिए आज यहाँ पे कार्रवाई की गई है। धनबाद से एसबीआई का जोनल ब्रांच अब बंद होने वाला है। अब धनबाद के एसबीआई का जोनल ब्रांच देवघर से चलेगा, जिस पर सांसद पशुपति नाथ सिंह और मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले को लेकर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखा गया है और मांग की है कि इस पर रोक लगाई जाए। आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना पुनर्गठन कर रही है। इसके तहत 7 जोनल ब्रांच को बंद करके महज 5 ब्रांच ही संचालित किए जाने हैं। बिहार का पूर्णिया और झारखंड के धनबाद जोनल ब्रांच बंद हो रहे हैं। इसका संचालन अब देवघर से ही होगा। कोई भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ये काम नहीं करेगा कि उसको कमर्शियली नुकसान हो, इसलिए कुछ सोच समझ करके इन लोगों ने किया होगा। और रही बात जो हमारे बड़े व्यवसायों की, उसके चलते जो परेशानी होगी, माननीय सांसद महोदय 5 तारीख से लगातार फाइनेंस मिनिस्ट्री को, बैंकों को, सबको चिट्ठी लिख रहे हैं और लिख करके इस निर्णय को चेंज करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। छोटे उद्यमियों को जोनल ऑफिस से, और आज कंप्यूटर युग में तो कहीं भी ऑफिस रहे, सब कंप्यूटर से बात होती है, ईमेल से बात होती है। लेकिन 5 तारीख को मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इसके विरोध में पत्र लिखा। लॉकडाउन में पूरे देश की आबोहवा बदल गई है। बॉक्साइट नगरी लोहरदगा में कोयल और संद नदी का संगम देखा जा रहा है। यहां की नदियों के जलधारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी है। लॉकडाउन की वजह से प्रकृति अपने मनोरम रूप में लौट रही है। हवा, पानी स्वच्छ हो रहे हैं। नदी सालों पुराने मूल स्वरूप में कल कल बहने लगी है। तस्वीरें देखिए, ये लोहरदगा में कोयल और शंख नदी का संगम है। दक्षिणी छोटा नागपुर की जीवनदायिनी कोयल की धारा विहंगम दिख रही है। इस संगम घाट से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा हर किसी को आकर्षित करता है। अमूमन मई महीने में नदियां सूख जाती हैं या धार की रफ्तार कम हो जाती है, लेकिन कोरोना के इस लॉकडाउन में कोयल और शंख नदी की जलधारा में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। नदी के जल की स्वच्छता इतनी बढ़ गई है कि 5 फीट गहरे पानी के अंदर के जलीय जीव साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। नीले आकाश का प्रतिबिंब नदी की धारा में मनमोहक दिखाई पड़ती है। लोहरदगा की जीवनदायिनी शंख और कोयल नदी का यह संगम स्थल है, जहां से लोहरदगा जिला के लिए पानी की व्यवस्था होती है। अमूमन लोहरदगा की यह शंख और कोयल नदी मई महीने में सूख जाती है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के लॉकडाउन में जहां सब कुछ लॉकडाउन है, ऐसे में नदी शंख और कोयल नदी में का जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जहां 5 फीट गड्ढे पानी में भी साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह से जलीय जीव साफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं यह लोहरदगा का कोयल और शंख नदी अपने आप में स्थानीय लोगों के लिए जीवनदायिनी बना हुआ है। लोहरदगा की दर्जनों नदियों की प्राणदायिनी कोयल नदी और शंख नदी से पहाड़ी क्षेत्र के खेती किसानी के लिए सिंचाई का एकमात्र विकल्प है। वहीं शहरी जलापूर्ति योजना के लिए इसी संगम घाट के इंटक वेल से 4 लाख की बड़ी आबादी को पेयजल की सप्लाई की जाती है। लॉकडाउन में प्रकृति ने अपना संतुलन बना लिया है। बॉक्साइट नगरी लोहरदगा की आबो हवा में शुद्धता बढ़ गई है। नदियों की जलधारा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। पारस साहू, जी मीडिया, लोहरदगा।
और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त रांची से, जहां रातू प्रखंड कार्यालय परिसर में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। इफ्तार पार्टी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। इफ्तार पार्टी में स्थानीय पदाधिकारियों के भी शामिल होने के आरोप हैं। सद्भावना कमेटी से जुड़े लोगों ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। लॉकडाउन के दौरान जारी निर्देश का उल्लंघन किया गया है इफ्तार पार्टी में, और इसके आयोजन पर फिलहाल रोक लगाई गई थी, लेकिन सारे निर्देशों की अवहेलना की गई है। सारे नियम कानून का उल्लंघन किया गया है और इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है रातू प्रखंड कार्यालय परिसर में, जिसमें तमाम अधिकारी भी पहुंचे थे। स्थानीय पदाधिकारियों के शामिल होने के आरोप लग रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की यहां पर धज्जियां उड़ा दी गई। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।